किड्स, आज हम आपके मैथ्स में एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आपने कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर घर में हर घर में लगा रहता है, हिंदी हो या इंग्लिश वाला, है ना। तो आप उसमें देखे होंगे कितने मंथ्स होते कैलेंडर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, है ना। तो 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। अब हफ्ते में भी कितने होते हैं? वीक, है ना। ये संडे टू सैटरडे 1 वीक होता है। ओके, कितने दिन होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते हैं। ओके, और मंथ में भी देखिए आप कितने डेज हैं। जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29 होता है। अगेन मार्च में 31 हो जाता है, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में अगेन 30 एंड दिसंबर में 31, है ना। तो इस प्रकार से सभी मंथ्स में डेज होते हैं। टोटल 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें याद करनी होंगी, जैसे कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स, है ना। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जनवरी। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च? मार्च के बाद कौन सा आता? अप्रैल। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक लर्न करना पड़ेगा, है ना। तो इससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे तो बनेगा। अब यहाँ पे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आप भरना है। देयर आर डैश डेज इन अ वीक। मैंने बताया एक वीक में 7 डेज होते हैं। ओके, देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर। कितने मंथ्स होते हैं एक साल में, एक ईयर में? 12 months. Okay, the first month of the year is January. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? जनवरी लिखेंगे। ओके, डैश मंथ कम्स जस्ट आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के कौन सा मंथ आता है बाद में? नवंबर। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? नवंबर लिखना है। आपको स्पेलिंग्स याद करनी पड़ेंगी, है ना। इफ टुडे इज वेडनेसडे देन यस्टरडे वॉज। अगर आज वेडनेसडे है तो कल क्या होगा? थर्सडे, है ना। अब डेज याद है ना, वीक में कितने डेज होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, एंड टुमारो विल बी फ्राइडे। द डे दैट कम्स आफ्टर थर्सडे इज। कौन सा डे आता है थर्सडे के बाद? फ्राइडे। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे। ओके, सैटरडे होता है। द मंथ दैट बिगिंस विद द लेटर एम आर। तो कौन कौन सा आता है? मार्च आता है एम से, है ना, और मई आता है ना, मई, MAY। ओके, Amar was born in September and Ravi was born 2 months before September. Which month was Ravi born in? अब सितंबर से 2 महीने पहले कौन सा है? अगस्त, जुलाई, है ना। पीछे जाना है तो 2 महीने पहले
हुआ तो कौन सा होगा, जुलाई आ जाएगा। ओके, ठीक है। ओके किड्स, तो ये आपको फिल करके कॉपी में भी लिखना है। लेट्स रिवाइज में आपको दिया है क्लॉक, और क्लॉक में कितना बजा है तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है ना। राइट द टाइम शोन ऑन द फॉलोइंग क्लॉक्स। तो यहाँ पे क्या बजा है, तो मिनट हैंड 12 में है एंड सेकेंड हैंड सॉरी आवर हैंड 12 में है एंड मिनट हैंड 2 में है। तो कितना है, 2 o'clock, है ना। सेम आपको इनको भी भरना है जैसे आपने पहले पढ़ा। ड्रॉ द आवर हैंड फॉर ईच क्लॉक, आपको आवर हैंड बनाना है ना। तो यहाँ पे आपको 1 में है तो 1 में आप हैंड बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे 3 में है तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। 5 में है तो इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। सेम 8, 9। ओके, ड्रॉ द आवर एंड मिनट हैंड फॉर ईच क्लॉक। 4:30 हुआ है तो पहला आवर हैंड आपको 4 में रखना है एंड मिनट हैंड 6 में रखना है, 30 हो जाएगा, है ना। 7:15, तो आवर हैंड कहाँ रखेंगे, 7 में, और 15 कहाँ आता है, 3 में आता है, ये 7:15। 8:20, तो आवर हैंड 8 में एंड 20 कहाँ पे आएगा, 4 में आता है, तो ये 8:20 हो गया। 9:45, तो आवर हैंड 9 में रहेगा और 45 भी इसी में आता है, तो बड़ा वाला कांटा भी यहीं च रहेगा, ठीक है। 9:45। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये आप आसानी से भर सकते हैं। डैश इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक, तो वीक का थर्ड डे कौन सा है उसको लिखना है। थर्सडे इज़ द डैश डे ऑफ द वीक, तो कौन सा डे होता है उसको लिखना है, नंबर लिखना है आपको। ओके, सेम ही इसमें भी आपको मैच करना है। ओके, ये पूरे कॉपी में आपको बना के फिल करना है, इन तीनों को आप कॉपी में नहीं बनाएंगे। किड्स, चैप्टर 9 आपके मनी के बारे में दिया है, पैसा, है ना। तो यहाँ के पैसे को क्या बोलते हैं, रुपीस। क्या बोलते हैं, रुपीस। स्पेलिंग क्या है, RUPEES, रुपीस। ओके, तो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने कॉइन देखा होगा और ये रुपी नोट है। ओके, ये कॉइन्स है और ये नोट्स हैं। अब कॉइन में कौन कौन से देखते हैं आप, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 एंड 10 रुपीज़। ओके, और नोट्स में आप क्या क्या देखते हैं, 5, 10, 20, 50, 100, 500 एंड 2000 का, है ना। 200 का भी आ गया अभी तो, ठीक है। तो आपने इन सब चीज़ों को देखा है, देखे हैं तो यस करेंगे, है ना। आपको पॉकेट मनी मिलती है, पेरेंट्स आपको कुछ पैसे देते हैं खर्चा करने के लिए, अगर देते हैं तो यस लिखेंगे, और कितना देते हैं उसे आपको यहाँ लिखना है। कीप द कॉइन्स 1, 2, 5 एंड 10 beneath द पेज एंड ट्रेस दैम इन द गिवन बॉक्स। अब आपको क्या करना है, 1 रुपी का कॉइन, 2 रुपी का कॉइन, 5 रुपी का कॉइन एंड 10 रुपी का कॉइन रखना है और उसे ड्रॉ करना है। ओके, सेम ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है और देखना है उसके साइजेस कैसे कैसे हैं। हमें पैसे क्यों चाहिए रहते हैं, हमें पैसे इसलिए चाहिए रहते हैं क्योंकि हमें हर सामान बिना पैसे के नहीं मिलता है, पैसा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हमें कोई भी सामान परचेस करने के लिए पैसा लेने पड़ते हैं। पैसे से हम, आपकी स्कूल की फ़ीस पड़ती है, आप पैसे से कुछ सामान खरीद सकते हो, पैसे से पापा दाल चावल सब्जियां वगैरह खरीदते हैं, है ना। तो पैसे के लेन देन कैसे होते हैं, हम कोई सामान खरीदते समय हमें पैसे देने पड़ते हैं। ओके, अब यहाँ आपको कुछ
रुपी नोट्स के तस्वीर दी गई है। आपने इसे देखा होगा और भी आपके पापा के पास में होगा तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसे फाड़ना नहीं है। ओके, ये बहुत ही कीमती होते हैं, इससे आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ओके, बहुत मेहनत करने पे, काम करने पर ही पैसे मिलते हैं, इसीलिए इसे बेकार में यूज़ नहीं करना चाहिए। फालतू की चीज़ों को खरीदने पे भी नहीं लगाना चाहिए। जो काम की चीज़ें हैं उन्हें ही खरीदनी चाहिए। ओके, चलिए एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। रीना वेंट टू अ शॉप विथ सम मनी, है ना। रीना एक शॉप पर गई है कुछ मनी पकड़ के, है ना। ईच आइटम इन द शॉप हैज़ अ प्राइस टैग। अब शॉप पे हर आइटम पे उसका प्राइस लिखा हुआ है ना। मैच द आइटम विद द नोट और कॉइन दैट कैन बी यूज टू पे फॉर इट, है ना। आपको यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं और हर सामान को खरीदने के लिए यहाँ पे रेट्स प्राइस दिए हैं। तो आपको कौन सा सामान कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हुए खरीदेंगे। तो यहाँ पे दिया है 50 रुपीज़ का ये सामान है ना। तो यहाँ 50 रुपीज़ कहाँ है, ये है। तो हम यहाँ पे 50 रुपीज़ पे लाइन खींचेंगे। सेम 10, तो 10 का कॉइन है तो यहाँ 10 पे ले आएंगे। 100, तो 100 कहाँ है, ये रहा 100। ओके, 20 रुपीज़, तो देन 20 में लेना है। ओके किड्स, 9.2 हमें मनी कैसे काउंट करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 1 रुपीज़ के 2 कॉइन दिए हैं, तो आप टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 रुपीज़। रुपीज़ का साइन इस प्रकार से बनाते हैं। ओके, है ना। अब यहाँ पे 1 के कॉइन कितने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 5 रुपीज़ हो जाएगा। सेम आपको काउंट करना है और लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 2 रुपीज़ है, 2 है ना, कितने बार है, 1 2 3 4 5। तो 5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, है ना। 10 रुपीज़ है आपके पास टोटल। अब यहाँ पे 2 कॉइन है तो 5 × 2 करेंगे तो अगेन कितना हो गया, 10। ओके, तो इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। सेम यहाँ पे देखिए 1 रुपीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 × 10 करेंगे तो 10 रुपीज़ लिखना है। ओके, अब यहाँ पे 2 के कितने दिए, एक 5 का दिया है और बाकी 2। तो यहाँ पे आप 2 × 3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6। 6 + 5 11, तो 11 रुपीज़ हो गई। ओके, अब यहाँ पे 10 रुपीज़ का एक नोट है, 5 है एंड 2 के 3 हैं, है ना। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। 10 + 5 + 2 के कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। तो यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 21। ओके, इस प्रकार से हम काउंट करते हैं। सेम आपको वैसे ही काउंट करते हुए लिखना है। अब यहाँ 20 और 50 दिया है तो कितना हो गया, 70 हो गया, 70, है ना। और यहाँ पे 15 हो गए, है ना। तो 70 + 15 कितना हो जाएगा, 85। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको काउंट करना रहता है। अब सेम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, काउंट करके लिखना है। ठीक, इसको आपको बुक में ही बनाना है, कॉपी में नहीं बनाना है। ओके, लेट्स रिवाइज में आपको सेम काउंट करके लिखना है। यहाँ पे कॉइन्स देख के आपको लिखना है, ठीक है ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। मनी कैन बी बोथ इन कॉइन्स एंड नोट्स। द साइड शोइंग द वैल्यू ऑफ कॉइन इज कॉल्ड टेल्स। जिधर वैल्यू लिखी रहती है कॉइन की, जैसे इधर लिखा है 5 रुपये, तो ये टेल्स कहलाएगा। उल्टे साइड क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। 250 पैसा कॉइन्स इन द सेम एज 1
rupee coin. Okay, 1 rupee is same as 4.25 पैसा coins. ठीक है, 25 पैसा कॉइन्स 4 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रुपी हो जाएगा. 2 50 पैसा कॉइन्स मिलाएंगे तो 1 रुपी हो जाएगा. ओके, हाउ मच फॉर ईच, तो आपको यहाँ पे लिखना है टोटल करके. आंसर द फॉलोइंग, विच इज़ मोर, 50 पैसा और 1 रुपी, तो 1 रुपी है ज़्यादा, है ना, 50 पैसा कम होता है. इज़ देयर अ नोट फॉर 50 पैसा, नो, ये कॉइन में ही आता है. Is ₹10 also available in coin? Yes. How much is 2 5 rupees coin? तो 10 रुपीज़ हो जाता है. ओके, ठीक, तो इसको आपको फिर से कैलकुलेट करना है. टोटल, है ना, जो 65 रुपीज़ बनाएगा उसको आपको टिक करना है. सेम यहाँ पे 25 रुपीज़ किससे मिल के बनाएंगे तो आपको टिक करना है, गोला लगाना है. ठीक है ना. सेम 10 रुपीज़ बोल रहा है तो सीधा 10 रुपीज़ पे आप गोला लगा सकते हैं. ओके, तो आपको इसे आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है, बाकी को कॉपी में नहीं बनाना. ओके किड्स, थैंक यू.